प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है क्लास में। तो आज वी विल डिस्कस चैप्टर ए लेटर टू गॉड। लेटर आपको पता है क्या होता, पत्र। ठीक है, इस जमाने में पत्र का औचित्य इतना नहीं है जितना कि पहले। ए लेटर टू गॉड, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, क्या कर रहा है, पिक्चर में आपको दिख रहा है कुछ लिख रहा है। इसका मतलब क्या है, पत्र लिख रहा है। ए लेटर टू गॉड। दिस लेसन इज रिटन बाय, इसमें दिया है G.L. फ्यूंटेस। क्या बोलेंगे, G.L. फ्यूंटेस। ठीक है, तो इस लेसन में आपको पता ही है, जो ब्रीफ समरी रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा लेसन, कौन सा लेसन है, मतलब The story Letter to God by G.L. Fuentes revolved around the idea of having unquestionable belief in someone. जो स्टोरी है बोलते हैं G.L. Fuentes ने लिखी है कि क्या है इसमें कि अनक्वेश्चनेबल, बिना प्रश्न के भगवान के ऊपर क्या है, विश्वास के ऊपर। ठीक है, द स्टोरी इज सेट इन लैटिन अमेरिकन कंट्री। पता है आपको, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की ये जो कहानी है, लेंचो द फार्मर। लेंचो है जो मेन कैरेक्टर है इसका, लेंचो है जो किसान है। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो मुख्य पात्र है। राइट इन लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. Devastating का मतलब विनाशकारी। बोलते किसके बारे में है, पत्र लिखता है जो किसान भगवान के लिए। गॉड सीकिंग हेल्प, भगवान से क्या मांगता है, सहायता मांगता है। हेलस्टॉर्म, ओला वृष्टि, उससे क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। इसलिए उसको क्या चाहिए, साल का गुजारा चलाने के लिए कुछ सहायता चाहिए। दैट्स व्हाई क्या करता है, वो पत्र लिखता है। Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with money in the name of गॉड। बोलते हैं यद्यपि उसने जो पत्र लिखा था उससे क्या है, सहायता तो मिली, परंतु पूरी तरह से उसकी सहायता नहीं हो पाई। फिर क्या करता है, बोलते हैं वो प्रश्न चिन्ह उठाता है पोस्ट मास्टर जो उसके ऊपर, कि शायद भगवान ने जो पैसे दिए थे पोस्ट मास्टर ने क्या कर दिए, उनको शायद आधे पैसे निकाल लिए। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है। पोस्ट मास्टर खुद जो है अपनी सैलरी का और जो उसके साथ एम्प्लॉयज होते हैं वो कुछ शेयर जो है लेंचो की हेल्प के लिए देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ब्रीफ समझिए। आपको पता चला कि मुख्य जो कैरेक्टर कौन है इसमें, लेंचो। ठीक है, ये पुअर फार्मर है और क्या होता है उसकी कि सारी फसलें जो है किससे नष्ट हो जाती है, हेल स्टॉर्म से। एज यू बेटर नो, हेल स्टॉर्म ओला वृष्टि। ठीक है, तो चलिए वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट। दिख रहा है आपको क्या, तो ये जो मैंने बताया आपको, हेल स्टॉर्म ओला वृष्टि दिखिए, फिर बताओगे ओला वृष्टि। जैसा कि आपको यहाँ पर बच्चों दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, किसान है और वो फसल बर्बाद होने के बाद जो अपने खेत में पहुंच गया है। वैसे ही समथिंग हैपन विद द लेंचो। लेंचो के साथ भी ऐसा होता है कि हेलस्टॉर्म से उसकी फसल नष्ट हो जाती है और उसके बाद वो खेत में पहुंचता है। ठीक है,
तो अब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करते हैं चैप्टर की। ए लेटर टू गॉड, ठीक है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में बोलते हैं जो घर था लेंचो का, क्या है? सेट ऑन द क्रेस्ट। वर्ड मीनिंग देखिए, क्रेस्ट, टॉप ऑफ ए हिल। आपको पता है पहाड़ी का ऊपरी जो छोर है, शीर्ष बिंदु, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ द हिल, ठीक है, शीर्ष बिंदु। उस पर था, बोलते हैं, लेंचो का घर। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, बोलते हैं जो ऊपर जहां उसका घर था, चोटी पर, वहां से क्या दिखता था कि उसके खेत में जो फसलें लहरा रही थी वो दिखती थी। कुड सी रिवर, और नदी भी दिखती थी। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कॉर्न क्या होते हैं? भुट्टा। लोकल में जो मक्खी है हमारी, उसके जो कुकुर, ठीक है, तो उसकी फसल दिखती थी। कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, क्या था? और बीच में, उस फसल के बीच में फ्लावर, फूल लगे हुए थे बिंदुओं की तरह। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, ऐसा लगता था कि बढ़िया फसल होने वाली। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स हैवी रेन। वर्ड मीनिंग नोट डाउन इट, डाउनपोर। डाउनपोर यहां पर लिखा हुआ है। डाउनपोर का मतलब क्या है? भारी वर्षा। पोर का मतलब होता उड़ेलना, इसका मतलब क्या है कि भारी वर्षा। बोलते हैं क्या चाहिए था? एक ही चीज की जरूरत थी, या तो भारी वर्षा हो, कम से कम भारी वर्षा ना हो तो एक बौछार जरूर। शावर मीन्स बौछार, हल्की बूंदे। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, पूरी सुबह क्या किया बोलते हैं? लेंचो, who knew his field intimately, intimately का मतलब बड़े गहराई से, क्लोजली, बड़े अच्छे ढंग से किसी चीज को समझना, जानना। इंटीमेटली का मतलब है ये, जो अपने खेतों को बड़े अच्छी तरीके से समझता था, कहाँ पर मिट्टी कैसी है, कितनी उपजाऊ है, कहाँ पर सिंचाई की जरूरत है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं करता, सुबह सिर्फ क्या करता है? उन खेतों की तरफ देखता रहता है। What see the sky toward the northeast, और क्या देखता है? नॉर्थ ईस्ट का मतलब, नॉर्थ का मतलब उत्तर, ईस्ट का मतलब पूर्व, उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहता है। कहां? आसमान में, ठीक है। वर्ड मीनिंग देखिए, क्रेस्ट, टॉप ऑफ ए हिल, चोटी, जो शीर्ष बिंदु है पहाड़ी का, ठीक है, जहां पर किसका घर था? लेंचो का घर था। डॉटेड, डॉटेशन बिंदुदार। फुल ऑफ, कैसे थे? फ्लावर्स, ऐसे लग रहे थे कि बिंदुओं की तरह खेतों में। डाउनपोर, हैवी रेन, ठीक है। इंटीमेटली, क्लोजली, बड़े ठीक ढंग से समझना इस चीज को। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं हम लोग। यहां पर क्या है ये पिक्चर में? जैसे बारिश में, बारिश से पहले का माहौल है, ठीक है। तो इस टाइम क्या है? घनघोर बादल छाए हुए, ठीक है। Now we are really going to get some water movement. अब जो लेंचो की पत्नी है वो क्या बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि जरूर वर्षा होगी, ठीक है। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God will."
वुमेन, जो उसकी पत्नी थी लेंचो की, वो क्या कर रही थी? डिनर, ठीक है, शाम का भी भोजन तैयार कर रही थी। सफर होता है रात्रि को, ठीक है, ये आप तैयार कर रही थी। उत्तर देती है कि हाँ, बोलते हैं यदि भगवान की इच्छा, गॉड बिलिंग, बिलिंग का मतलब इच्छा, ठीक है, यदि भगवान चाहे तो क्या है, जरूर बोलते हैं बारिश अच्छी होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. जो बड़े लड़के थे वो क्या थे? खेतों में काम कर रहे थे। जब ये बोलते हैं स्मॉलर वन, जो छोटे बच्चे थे परिवार के, वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे घर के नजदीक, ठीक है, until the woman called to them all. उसी समय बुलाती है, ठीक है। It was during the meal that just as Lencho had predicted. Predicted का क्या मतलब होता है? किसी चीज के बारे में पहले ही भविष्यवाणी करना। लिखिएगा आप नोट डाउन, ठीक है, भविष्यवाणी करना। बोलते हैं खाना जब वो खा रहे थे उसी समय क्या, जैसा कि लेंचो ने पहले ही कहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें क्या हुई? गिरना शुरू। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व में, ठीक है, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, ऐसा लग रहा है बड़े बड़े पहाड़ क्या कर रहे थे? बादल जो है आ रहे थे, ठीक है। The air was fresh and sweet. वायु कैसी थी? हवा बिल्कुल फ्रेश और मीठी, मतलब बिल्कुल फ्रेश थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed को चिल्लाना खुशी से, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. लेंचो क्या कर रहा है? बोलते हैं कि the man went out for no other reason. लेंचो जो है घर से बाहर निकलता है, कोई कारण नहीं होता है कि बाहर, सिर्फ क्या करता है, जो रेन ड्रॉप हो रही है, जो वर्षा की बूंदें हो रही है, उनको महसूस करने के लिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया तो वो क्या खुशी से चिल्लाता है, क्योंकि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, वर्षा की बूंदें नहीं है, ये क्या है बोलते हैं, आसमान से सिक्के गिर रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कहने का कि बारिश होगी तो क्या होगा, हमारे फसलें अच्छी होगी, फसलें अच्छी होगी तो हमारे जीने के लिए एनफ मनी मिलेगा, खाने के लिए अनाज मिलेगा, ठीक है ना। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. तुलना की है लेंचो ने कि जो बड़ी बूंदे हैं वो कितनी है, बोलते हैं 5 सेंट्स क्या है, करेंसी पीसीस की है, और जो छोटी बूंदे हैं वो कितने की है, सॉरी बड़े वाली 10 सेंट्स पीसीस की है एक बूंद, और बूंदे छोटे वाली कितने की है, 5 सेंट्स पीसीस की है एक बूंद। कल्पना की है, मतलब समझिए, जो हमने पैराग्राफ एक्सक्लेम्ड, जैसे मैंने बताया, वो क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग इमोशन और पेन। यहाँ क्या करता है, एक्सक्लेम विद जॉय, लेंचो क्या करता है, खुशी से चिल्लाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम आगे। लुकिंग एट द स्काई confidently tells his wife that they are going to have a rain shower, to which the lady replies by saying, only if everything happens
as they hope and expect. अब क्या आपस में बातचीत चली है लेंचो की और किसकी चली है बातचीत? उसकी वाइफ की, पत्नी की, ठीक है। वाइफ जब उड़ते आसमान की तरफ देख रहे हैं कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ कहती है उसकी पत्नी, दे आर गोइंग टू हैव रेन शावर, बोलते हैं क्या होने वाली है? वर्षा होने वाली है, अच्छा होगा। शावर टू व्हिच द लेडी रिप्लाइज टू से, और कहती है कि only if everything happens as they hope and expect, अगर वो तो बारिश ठीक हो जाए तो क्या होगा? जैसा हमने सोचा है वैसे ही अच्छी फसल होगी और हमारे क्या जिंदगी बिल्कुल ठीक ढंग से चलेगी। Their elder children were working at the fields were playing near the house when I chose by calling them for dinner. It is during the time drops of rain begins to fall, and hereby proving the farmer prediction to be true. बोलते हैं जिस टाइम बारिश हो रही थी, बड़े जो क्या कर रहे थे, बड़े लड़के फील्ड में काम कर रहे थे, छोटे बालक खेल रहे थे और उनकी माता रात्रि भोज के लिए बुलाती है। भविष्यवाणी है वो क्या हो जाती है? बिल्कुल ठीक हो जाती है। Wind was present and clouds could be seen approaching from the northeast. Lecho goes out of the house to take present. तो मैंने रिपीट किया आपका ये जो पैराग्राफ है दोबारा से। Here he refers to the drizzle as coin large droplet being equivalent to the 10 cents and the smaller ones 5 cents. He said, so because the raindrops would ensure a good crop which would eventually get them a lot of money. जैसा कि बच्चों आपने यहाँ पर सोच रहा था कि बारिश हुई, बारिश के साथ बात आ गई और बच्चों बिल्कुल खुश हो गया। उसके बाद जैसे उन्होंने सोचा था कि वर्षा शुरू हो गई, ठीक है। लैंचो और उसकी फैमिली बिल्कुल खुश थी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए जो हम लोगों ने ये पढ़ा, आपने बिल्कुल ठीक ढंग से क्या करना है, घर में जाके गो थ्रू द बुक्स, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पैराग्राफ इन द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है।